हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि सिर्फ बैंक से ही नहीं, अगर आपने फैमिली मेंबर से, रिलेटिव से या फिर दोस्तों से लोन लिया हुआ है हाउस प्रॉपर्टी के लिए और उस पर अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आप इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है वो क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 24। अभी कंडीशंस क्या क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपका लेट आउट प्रॉपर्टी है, और आपने लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो ही आप डिडक्शन ले सकते हैं। आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए और आपने लोन किस लिए लिया है, एक्विजिशन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयरिंग के लिए या फिर रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो आपने जो एक्चुअल इंटरेस्ट पे किया है उसका डिडक्शन आपको मिल जाता है, पूरा डिडक्शन मिल जाता है जो आपने एक्चुअल इंटरेस्ट पे किया है। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उस पर अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आपने लोन लिया है और लोन आपने लिया है एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के लिए, तो आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका अप टू 2 लाख तक का आप डिडक्शन ले सकते हैं। इसमें कंडीशन ये है कि जो आपने अमाउंट बोरो किया है वो 1 अप्रैल 1999 के बाद आपने बोरो किया है और आपका जो एक्विजिशन या फिर कंस्ट्रक्शन है वो विद इन 5 ईयर्स में कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है और आप इंटरेस्ट जो है वो पे कर रहे हैं। किस लिए पे कर रहे हैं, आपने लोन लिया था रिपेयरिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसके लिए आपको डिडक्शन मिलता है अप टू 30,000 रुपीज़ का। अभी तक सबको ये पता था कि बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं और उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं तो हमको डिडक्शन मिलता है। बट अगर आप सेक्शन 24 देखेंगे तो उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको लोन कहाँ से लेना है। दैट मीन्स अगर आप किसी फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स से अगर आप लोन लेते हैं और उस पर अगर आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो आप डेफिनेटली उसका डिडक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि अगर हम इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं तो क्या हम प्रिंसिपल अमाउंट जो पे करते हैं तो उसका डिडक्शन ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं तो उस पर जो प्रिंसिपल का अमाउंट पेमेंट करते हैं उस पर 80C का डिडक्शन मिल जाता है। दैट मीन्स 80C में हम डिडक्शन ले सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट का। तो क्या हम फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स से अगर लोन लेते हैं उस पर इंटरेस्ट का तो चलो डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हैं, बट क्या हम प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन ले सकते हैं, तो उसका आंसर है नहीं। आप प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन नहीं ले सकते क्योंकि 80C में स्पेसिफाई किया गया है कि लोन किससे लेना है, किससे आप लोन लेंगे तो आप डिडक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, टोटल 8 लिस्ट है, यहाँ पे रीड कर सकते हैं आप। अगर इन सब से अगर आप लोन लेते हैं तो आप जो प्रिंसिपल अमाउंट पे करेंगे उसका डिडक्शन 80C में ले सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। अगर यूजफुल लगी है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।